चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच्छू टेक्निकल। देखिए छोटू, आज हम आप लोग के सामने लेकर आया हूं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th के लिए है। आप लोग को पढ़ना क्या है? वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1 में पढ़ाए थे कि वास्तविक संख्याएं क्या है, इसका टाइप्स और इसका पूरा डिटेल्स बताए थे। आज हम आप लोग के सामने लेकर आए एक्सरसाइज 1.1। इसमें हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और आप लोग को क्या पढ़ना है? तो एचसीएफ और एलसीएम। देखिए, ये जितना इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग का एक्सरसाइज 1 है और 1 में 4 को बताए थे कि टॉपिक है। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 पर। तो एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग को पढ़ना है, उससे पहले कुछ थ्योरी है, इसको हम पढ़ा देते हैं। इसी का यूज होगा। अगर एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाएंगे तो उसमें जो यूज आएगा उसका थ्योरी पढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे आप लोग का सामने यूज आएगा थ्योरी, उस थ्योरी को बताएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को समझाएंगे। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा छोटू। देखिए क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब देखिए इसका क्या मतलब है। देखिए क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार यदि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b हो। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार क्या किया जाता है? तो दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b हो। अगर मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक दो है a एवं b, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं भी संभव है जो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर कह रहा है कि दो संख्याएं a एवं b है तो ऐसा भी संभव है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां r क्या होगा? तो 0 से बड़ा या बराबर होगा या एवं b से छोटा होगा। देखिए लिखे हैं r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, है ना? जहां b और a क्या है? तो दो पूर्णांक है। और यहाँ पर देखिए r और q क्या है? तो देखिए q लिखे हैं भागफल और r लिखे हैं शेषफल। तो ये याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत कि अगर दो संख्या a एवं b है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा जाएगा, जहां r क्या होगा? तो r का वैल्यू 0 और b के बीच में होगा। समझे? 0 भी हो सकता है और 0 के बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। अब देखिए इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन में, तो अब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। सिर्फ इसमें याद क्या रखना है कि दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिया हुआ रहेगा तो a बराबर बी क्यू प्लस आर भी संभव है। और उसके बाद क्या याद रखना कि r होगा जो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। जैसे देखिए आपको सामने दिया हुआ रहेगा 4 और 5 है, ये दो धनात्मक पूर्णांक है। तो यहां से क्या निकालना पड़ेगा कि दो धनात्मक पूर्णांक है, तो यहां से संभव है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अगर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो 5 बराबर 1 गुने 4 प्लस 1, ये संभव है। अब ये कैसे संभव है? तो देखिए a की जगह 5 मान लिए, b की जगह 4 मान लिए हैं और q क्या है? भागफल। तो 4 से भागा दीजिएगा 5 में, तो क्या होगा? 1 बचे, 1 मरतबा लगेगा तो 1 होगा और 1 शेष बचेगा। तो देखिए तो दोनों बराबर है ना, तो ऐसा भी संभव है। ये किसके अनुसार है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। अब देखिए इसका यूज किस में आता है? तो इसका यूज आता है एचसीएफ निकालने के लिए, जो आगे देखिए आप लोग को समझ में आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो देखिए क्या करा है? यह एक विधि है जिसके अंतर्गत दो धनात्मक पूर्णांक, वही दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए a एवं b, ऐसे दो से अधिक भी होगा, a b c d कुछ भी ले सकते हैं, 3 को 4 को भी रहेगा, लेकिन यहाँ मान के चल रहा है क्या कि दो धनात्मक पूर्णांक का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ अर्थात मासा निकालते हैं। यह क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक विधि है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? दो धनात्मक पूर्णांक का मसा निकाला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक विधि है जिससे दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांक का मसा निकाला जाता है।
याद रहेगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो इसके अंतर्गत दो धनात्मक पूर्णांक है, इसको लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि इस विधि का आधार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही कहा जाता है। देखिए ये हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन यूज आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मुख्य आधार क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे, इसमें पूछेगा क्या कि दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा, कहेगा इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा निकालिए। तो इसका जब मसा निकालिएगा इस विधि से, तो इसमें यूज आएगा इस विधि का, किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, क्योंकि इसी से सारा बनेगा और ये टोटल जो प्रोसेस कहलाएगा वो कहलाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए हम ट्यूशन में बताएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे क्या करा, इसके अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जब तक करते हैं तब तक शेषफल शून्य न हो जाए। मतलब क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज जब तक करेंगे जब तक क्या होगा, शेषफल शून्य न होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखे ना कि आर शेषफल देखिए 0 से बड़ा बराबर भी होगा और b से छोटा होगा। तो भागा दीजिएगा अगर दो धनात्मक पूर्णांक को एक दूसरे से, तो क्या होगा, आर जो बचेगा शेषफल जो क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो हम उसको कब तक भागा देते रहेंगे, जब तक शेषफल शून्य नहीं हो जाता है, समझे। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज हमेशा होते रहेगा। आगे देखिए क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। देखिए ये यूज आएगा क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एचसीएफ निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एचसीएफ है क्या। तो क्या कह रहा है कि एचसीएफ वह महत्तम संख्या को कहते हैं जो a एवं b क्या है, तो दो धनात्मक पूर्णांक है, दोनों को विभाजित कर सके। देखिए मसा क्या कहलाता है कि वैसा महत्तम संख्या जिससे क्या हो, दोनों संख्या विभाजित हो। जैसे 4 और 5 का मसा निकालिएगा तो 1 आएगा, कितना आएगा, 1। और ये 1 क्या है, तो ऐसा महत्तम संख्या, महत्तम मतलब बड़ा संख्या, वैसी बड़ी संख्या है जिससे क्या हो सकता है, दोनों विभाजित हो सकता है। देखिए तो 4 को भी भागा दीजिएगा, 5 को भी भागा दीजिएगा, तो 1 से भागा दीजिए 4 को तो कटेगा ना 4 मरतबे, 5 को भागा देगा तो 5 मरतबे कटेगा कि नहीं। उसी प्रकार एलसीएम क्या है, तो वह न्यूनतम संख्या को कहते हैं। यहाँ देखिए महत्तम है, यहाँ न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या को कहते हैं जो a एवं b दोनों से विभाजित हो सके। यहाँ क्या कह रहा था कि महत्तम संख्या जो दोनों को विभाजित कर सके, लेकिन यहाँ क्या है कि वह न्यूनतम संख्या कहते हैं जो दोनों से विभाजित हो सके। जैसे मान लेते हैं कि 4 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा नहीं। अब 20 देखिए क्या करा कि वह वैसा न्यूनतम संख्या है जो a एवं b दोनों से विभाजित होगा। देखिए 4 से भी कटेगा 20 और 5 से भी कटेगा 20, कटेगा नहीं। तो देखिए याद रखिएगा एचसीएफ और एलसीएम में थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ महत्तम संख्या पूछेगा और यहाँ न्यूनतम संख्या पूछेगा। तो जहां भी आप देखिएगा महत्तम की बात आएगा तो मसा निकालेगा, क्या निकालेगा, एचसीएफ मतलब मसा। देखिए यहाँ लिख दिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ हाईएस्ट की जगह ग्रेटेस्ट भी कभी लिख देगा, क्योंकि हाईएस्ट मतलब अधिकतम और ग्रेटेस्ट मतलब भी अधिकतम है ना, महत्तम और अधिकतम। तो यहाँ इसका हिंदी क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, और शॉर्ट में लिखते हैं मसा। मस हो गया महत्तम, सस हो गया समापवर्तक। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर देखिए क्या रहेगा, लोवेस्ट के जगह कभी कभी स्मॉलेस्ट भी लिखेगा, सबसे न्यूनतम या सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट माने छोटी। अब देखिए इसका हिंदी क्या है, तो लघुत्तम समापवर्त्य है। याद रखिएगा यहाँ समापवर्तक है, यहाँ समापवर्त्य है। और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, लासा। एल से हो जाएगा लघुत्तम और सा से होगा समापवर्त्य। तो याद रहेगा। तो देखिए ये सारे टॉपिक को याद रखिएगा, सिर्फ इसमें 3 बात है, वो क्या क्या, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जिसमें याद रखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r क्या रहेगा तो 0 से b के बीच में लाइज करेगा। आगे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यह क्या है, तो एक विधि है जिससे मसा निकालते हैं और इसमें किसको यूज करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूज करते हैं, याद रहेगा। अब तीसरा बात क्या रखिएगा, एचसीएफ और एलसीएम, तो दोनों याद रहेगा। अब देखिए अब आप लोग के सामने इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी ये जो रफ है इसको छोड़ दीजिएगा, ये रफ वाली बात।
तो देखिए बाबू, आप लोग क्या कीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों समझाते हैं और उसके द्वारा कैसे मसा निकालते हैं वो भी समझाते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? मिटाते हैं छोटू, मिटा दें। देखिए बाबू, तो मिटाते हैं यार। देखिए अब आप लोग के सामने लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.1 का टाइप 1। देखिए टाइप 1 में क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से दो धनात्मक पूर्णांकों का मसा निकालने पर आधारित प्रश्न। देखिए क्या रहेगा कि इसमें दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा, उसको मसा निकालना रहेगा। किससे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये नहीं कि आप मसा निकालने के लिए बोल दिया तो आप डायरेक्ट गुणनखंड विधि लगा दीजिए। यहाँ गुणनखंड विधि से नहीं कह रहा, कौन सा विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालेंगे ये देखिए आपको हम बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 156 एवं 504 का मसा निकालें। देखिए है ना क्वेश्चन जिस टाइप पर बोल रहा था। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा और देखिए जितना भी थ्योरी बताया उसको याद रखिएगा। तो देखिए तो बाबू क्या कह रहा है, यहाँ से दो धनात्मक पूर्णांक है, इसको निकालना क्या है? मसा। कौन सा विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देख बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज आएगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या बताए थे कि दो को धनात्मक पूर्णांक रहेगा, एक ए और एक बी। और क्या रहेगा, इसको लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, ऐसा। अब यहां से क्या करेंगे, किसी एक को ए मान लेंगे और किसी एक को बी मानेंगे। लेकिन यहां याद रखना हमेशा बड़ा वाला को ए मानना, छोटा वाला को बी मानना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमेशा याद रखना क्या कि ए किसको मानना है? बड़ा वाला को, और बी किसको मानना है? छोटा वाला को। तो यहां से लिखेंगे क्या? माना कि। देखिए अब यहाँ प्रोसेस आपका शुरू हो गया। एकदम जैसे लिख रहा है वैसे बनाइएगा, आपको 2 नंबर में 2 नंबर फुल मिलेगा। और ये बाबू VVI क्वेश्चन है। इस विधि से एक मसा ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में हमेशा पूछेगा। तो देखिए ध्यान में रखिएगा। देखिए माना कि A बराबर 504 एवं B बराबर 156। क्या याद रखना है कि बड़ा वाला को ए मानना, छोटा वाला को बी मानना है। अब क्या करेंगे, यहां से देख रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी है ना। देखिए ए बी से बड़ा, तो यहां लिखेंगे क्योंकि ए ग्रेटर देन बी। अब देखिए जैसा प्रोसेस करेंगे तो वैसा कीजिएगा। उसके बाद देखिए तो ए ग्रेटर देन बी है, तो जो छोटा रहेगा उससे क्या करेंगे? भाग देंगे। किसमें? बड़ा वाला में। ये आप भाग कहाँ दीजिएगा? डायरेक्ट यहाँ दीजिएगा। तो देखिए b से हम भागा देंगे a में, तो b का वैल्यू क्या है? 156। भागा देंगे किसमें? 504 में। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए 156 भागा 504। अब देखिए इसको लगाइए, कितना मरतबा लगेगा? तो देखिए तो 3 मरतबा लगेगा, लगेगा ना। अब देखिए 3 मरतबा लगे कितना हो जाएगा? 3 छक 18 और देखिए यहाँ 15 तिया 45 और 1 46। अब इसको घटाइए तो क्या होगा? 14 में 60 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में 6 हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा? कट जाएगा 4 बचेगा, 4 से 4 जाएगा 0, कट जाएगा। अब देखिए ये भागा बन गया। अब यहां से देखेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहां से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए अब यहां लिखे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आप कहिएगा सर पूछ रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्यों लिखे? तो देखिए हम आप लोग को बताए थे, शुरू में समझाए अभी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? एक विधि है। इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो मसा निकाला जाता है, समझे? अब देखिए लेकिन हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आधार क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? जो हम देखिए यहाँ पर बताएंगे
लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज कर करके और क्या करेंगे, दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांक रहेगा उसका मासा निकालेंगे। माने जो पूरा प्रोसेस आएगा, आंसर आप तक आ जाएगा, इस पूरा प्रोसेस को क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आप लोग को याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों अलग बात है और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है मात्र, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में प्रोसेस करते हैं क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो इसके अंतर्गत मसा निकाला जाता है किसका यूज करके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए a क्या है, तो a बराबर देखिए तो लिखा हुआ 504 बराबर b क्या है, तो देखिए b देखिए तो 156, और देखिए q क्या है, तो बताए थे भागफल देखिए तो कितना है यहाँ 3 प्लस r बताए थे क्या है, शेषफल देखिए कितना है 36, है ना। अब देखिए हम बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ से देखिए तो शेषफल कितना है 36 है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक बार और यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, देखिए 0 नहीं है, तो हम क्या बताएं कि जब तक 0 नहीं होगा जब तक भागा देते जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 36 भागा 156। तो क्या करेंगे, जो शेषफल आएगा उसी से भागा देंगे, किस में देंगे, तो अब छोटा वाला में देंगे। छोटा कौन था 156, जो यहाँ शुरू में भाग दिया है करना उसी को भागा देना, किससे, तो शेषफल से। तो यहाँ से लिख देंगे 36 भागा 156। अब देखिए इसको लगाइए कितना मर्तबा लगेगा, तो देखिए तो यहाँ से 4 मर्तबा लगेगा, तो 4 मर्तबा लगा दीजिए आप, क्या हो जाएगा 6 चौको 24, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 4 दिया 12 2 14, घटाइए तो कितना बचेगा, तो 6 में 4 जाएगा 2, 15 में 14 जाएगा 1, होगा ना। अब देखिए यहाँ क्या आ गया 12 आ गया शेष पर, तो फिर वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए एकदम प्रोसेस आसान है बहुत। देखिए अब यहां से क्या लिखेंगे, देखिए तो ए, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कौन 156, और बी क्या हो जाएगा 36, और क्यू क्या हो जाएगा 4, और शेषफल क्या हो जाएगा 12। तो यहां से लिख सकते हैं 156 बराबर क्या लिखेंगे, बी तो 36 हो जाएगा, और गुने भागफल 4 प्लस शेषफल 12। ये बात आपको समझ में आया। देखिए ना ऐसे भी आप लोग पढ़े हैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, तो पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो हो जाएगा 156 बराबर 36 गुने 4 प्लस 12 होगा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यही ना पढ़े थे कि जो बड़ा रहेगा उसको बराबर करेंगे, छोटा रहेगा और गुने भागफल रहेगा प्लस शेषफल रहेगा, जैसा देखिए ऊपर वाला प्रोसेस में किया। और ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ से फिर देख रहे हैं कि शेषफल कितना है 12, 0 नहीं है, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए फिर भागा देंगे आप किस में, तो 36 में भागा देंगे। क्या बताए थे कि जो यहाँ रहेगा उसी में भागा देंगे शेषफल से। तो अब यहाँ देखिए 36 है, शेषफल क्या है 12, तो क्या करेंगे ये 12 से भागा देंगे 36 में। ये बात आपको समझ में आया। ये कब तक प्रोसेस करना है बाबू, जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए। बस ध्यान रखिएगा क्या कि पहला टर्म कि ए बड़ा वाला को मानना है, बी छोटा वाला को मानना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए। अब देखिए भागा दीजिए 12 दिया को 36 कट जाएगा, यहाँ से शेषफल देखिए तो 0 आ गया, कुछ नहीं है तो 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करते हैं, बी है ये, सॉरी
ये ए है बड़ा वाला और ये बी है छोटा वाला, ये भागफल है क्यू और ये शेषफल है आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 36 बराबर 12 गुने 3 प्लस 0, क्योंकि शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ से देखिए तो शेषफल 0 आ गया, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0। पहले देखिए नहीं आ रहा था तो नोट लिख रहे थे, अब यहाँ आ रहा है तो लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 0। अतः क्या लिखेंगे कि 156 एवं 504 का मासा, अतः 156 एवं 504 का मासा कितना होगा 12, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिससे लास्ट में कटता है वही ना मासा कहलाता है। तो यहाँ से मासा बराबर क्या हो जाएगा 12 आंसर। ये बात आप लोग के समझ में आया। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी का भी मासा निकालने के लिए बोले 2 या 2 से अधिक, देखिए 3 वाला भी आएगा, उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो देखिए 2 को अगर धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है कि बड़ा वाला को ए मानना है, छोटा वाला को बी मानना, याद रहेगा। उसके बाद क्या करना है कि बी से भागा देना है, ए में भागा देने के बाद क्या करेंगे शेषफल को देखेंगे। अब शेषफल देखेंगे कि 0 नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा है तो देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से देखिए कि a क्या है 504 है और b क्या है तो 156 है, q कितना है तो 3 है और r कितना है 36 है। ये सब आपको पता है, a b q r सब कुछ समझा चुके हैं, पिछला ही टॉपिक था। अब देखिए शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे क्योंकि नहीं है, इसीलिए 36 से भागा देंगे 156 में। ये प्रक्रिया कब तक करना, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 156 बराबर लिखेंगे। यह सीधा सीधी है। अब देखिए यहाँ लिखने में किसी को गड़बड़ी हो जाता तो आप याद रखिए क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल है ना। तो भाज्य कितना है देखिए तो इसमें 156 है, भागफल कितना है 4 है और भाजक कितना है 36 है, तो हो जाएगा 36 गुने 4 प्लस शेषफल कितना है 12। अब देखिए जब शेषफल 0 आ जाएगा तो यहाँ से लिख देंगे शेषफल इज इक्वल टू 0, अतः 156 एवं 504 का मासा 12, जो कहेगा उसी का मासा लिख देंगे। ये बात आपको समझ में आया। अगर समझ में आ गया है तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए बाबू इसको पर क्या कीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन है आप एक्सरसाइज 1.1 में आप बनाइएगा। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा पहले कि वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि हेडिंग यही है, और वास्तविक संख्या को क्या कीजिएगा, जो हम पार्ट 1 वीडियो बनाए उसमें देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है, तो पार्ट 2 वीडियो में हम लेकर आए थे एक्सरसाइज 1.1। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे जो एक्सरसाइज 1.1 ही होगा, लेकिन टाइप 2 होगा और टाइप 3 होगा, क्योंकि 3 टाइप इसमें दिया हुआ। तो टाइप 1 में एक क्वेश्चन लिया है, टाइप 1 में एक क्वेश्चन और लेंगे अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।